को ट्रिगर कर देते हैं और वो जो है वो हाइपर अलर्ट हो जाते हैं इन वर्ड्स को पढ़ के, और अटेंशनली जो है वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं, स्लो हो जाते हैं, उनकी जो अटेंशन है वो स्लो हो जाती है, जान के वो बायस्ड हो जाते हैं और इन वर्ड्स को फिर वो स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं। एज अ रिजल्ट इनको नेम करते हुए ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये फोबिक डिसऑर्डर की एग्जांपल थी। ऐसे ही अगर डिप्रेस लोग जो हैं उनको इस तरह के वर्ड्स दे दिए जाएं लाइक लैक ऑफ एपेटाइट, सैडनेस, डिस्पेयर, लैक ऑफ स्लीप, तो वो इन वर्ड्स पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उनके कलर को, उस इंक के कलर को रिस्पॉन्ड करते हुए ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोगों को अगर जो है खाने के से रिलेटेड वर्ड्स या बॉडी वेट से रिलेटेड वर्ड्स के इंक कलर्स को आइडेंटिफाई करने को कहा जाए तो वो भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इसके अलावा जो है स्टूप टेस्ट की हेल्प के साथ एडिक्शन और अल्कोहल जो है एडिक्ट्स जो होते हैं इनको भी असेस किया जा सकता है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी थी। एक एक्सप्लेनेशन इसकी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस अप्रोच के थ्रू दी गई थी। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिंग अप्रोच जैसे हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था कि इसमें ये होता है कि जब एक स्टिमुलस आता है तो वो कई पाथवेज जो हैं, न्यूरल पाथवेज, उनको एट द सेम टाइम एक्टिवेट कर देता है। तो जब हम स्टूप टास्क को हम देखते हैं तो जब हमारे सामने दो टास्क इस तरह के विजुअल कोई हमारे पास आते हैं तो ये दो किस्म के पाथवेज को जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक पाथवे वो वाला है जो कि नेमिंग द इंक के साथ रिलेटेड है, मतलब इंक के कलर को नेम करने से रिलेटेड है वो वाला पाथवे, और दूसरा जो पाथवे है वो वाला एक्टिवेट होता है जो रीडिंग ऑफ दैट वर्ड के साथ रिलेटेड है। मतलब एक इंक के कलर को आइडेंटिफाई करने वाला न्यूरल पाथवे और दूसरा जो है उस वर्ड को रीड करने वाला पाथवे। दो पाथवेज एक टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं और अगर ये दोनों पाथवेज इक्वली कंपीटिंग है और इक्वली जो है वो सिग्निफिकेंट हैं तो इस वक्त फिर वो अटेंशन के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस आ जाती है और जो परफॉर्मेंस है उस इंडिविजुअल की वो सफ़र करती है। जी फर्दरमोर ये देखा गया था कि एडल्ट्स हैड मच मोर प्रैक्टिस इन रीडिंग वर्ड्स दैन इन नेमिंग कलर्स। तो जब इनको प्रैक्टिस की वजह से, जैसे हमने पहले बात की कि रेपिटेटिव प्रैक्टिस के साथ अटेंशन प्रोसेस को, सिलेक्टिव अटेंशन प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये एडल्ट्स जो थे वो सही कलर को नेम कर लेते थे रिगार्डलेस ऑफ द कलर जिसमें उस वर्ड को प्रेजेंट किया जाता था। इंक कलर को इग्नोर कर देते थे, मतलब वो उनको आइडेंटिफिकेशन के दौरान इंक कलर जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? ड्यू टू प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं कि हमने इस सेक्शन में क्या क्या जो है वो इसको देखा था। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑन डायकॉटिक लिसनिंग, पीपल यूजुअली हैव ट्रबल पिकिंग अप मच इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटरी मैसेज दैट दे वर इंस्ट्रक्टेड टू इग्नोर. The research on the Stroop effect shows that people have trouble naming the color of a stimulus when the letters of the stimulus are used to spell the name of a different color. क्यों? Due to the interference in the attention, और उनकी जो attention distract हो जाती है वो दूसरे फीचर्स के ऊपर हो जाती है। अब ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर्स सेंड कर देती हूँ लिस्ट ए और बी की। कोई कुछ आपने पूछना हो, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अभी वर्ड्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ।